हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनने को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में जंग छिड़ी है। इस बीच पहली दफा स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने रामविलास पासवान और पशुपति पारस के संबंधों को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए। रीना पासवान ने कहा कि 44 साल पहले वो पासवान फैमिली में आई थी, उसके बाद बाकी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मेरी पूरी दुनिया तो रामविलास जी, पारस और रामचंद्र के साथ साथ उनके परिवार तक सिमट गई थी, लेकिन पारस ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। रीना पासवान ने कहा कि उन्होंने अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या न सहा। रीना पासवान के द्वारा कहा गया कि 2020 में रामविलास पासवान की मौत से पहले मैंने देखा था उन्हें घुट घुट कर जीते हुए। पशुपति पारस अक्सर घर पर आकर उनके सामने ऐसी बातें करते थे जिसे कई दिनों तक वे तनाव में रहते थे। मंत्रालय में काम कराने के लिए तो कभी पार्टी चलाने के लिए। एक तरह से पारस अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। रामविलास पासवान अपने भाई की ब्लैकमेलिंग से भारी तनाव में रहते थे। उस दौर में भी मैं रामविलास पासवान को समझाती थी कि परिवार को साथ रखना है, पारस को साथ लेकर चलना है। आपको बता दे कि रीना पासवान ने यह भी कहा कि मैं देख रही हूं उन्हें 3-4 महीने से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हुए। पारस ने एक बात भी सच नहीं बोला। वे कह रहे हैं कि रामविलास जी उनके भगवान थे। कैसे भगवान थे वे? जब रामविलास जी हॉस्पिटल में काफी दिनों तक मौत से जूझने के बाद हार गए तो पारस एक दिन हॉस्पिटल में उन्हें देखने तक नहीं आए। पारस का झूठ मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। आपको बताते चले कि रीना पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान की 13वीं के बाद पारस ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी तक ने उनसे बात तक नहीं की है। जब पारस ने रात के अंधेरे में पार्टी का नेता बनने का दावा किया तो मैंने उन्हें कई दफे कॉल किए। पारस ने फोन नहीं उठाया। मैं खुद उनके घर गई, लेकिन वे मिलने को तैयार नहीं हुए। उनके बच्चों तक ने फोन उठाना बंद कर दिया है। मैं अब्दुल खालिक साहब को उनके घर भेजती थी कि एक बार पारस जी बात कर ले। पारस जी नहीं माने। इसके बाद मैंने उन्हें हार कर 3 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि वे जो कहेंगे मैं वह सब मानने को तैयार हूं, लेकिन पारस जी ने उस चिट्ठी को पढ़ने की बात तो दूर, रिसीव तक नहीं किया, उसे वापस लौटा दिया। बता दें कि रीना पासवान ने कहा कि पारस हो या रामचंद्र पासवान के परिवार के लोग, वे बताएं कि पिछले 44 सालों में मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, उनके किस दुख, गम और खुशी में उनका साथ नहीं खड़ी रही। क्या कभी ऐसा मौका आया जब मैंने उनका साथ न दिया हो? रामविलास जी जितना उनके लिए करना चाहते थे, मैं उससे 2 गुना ज्यादा करती थी। मैंने दर्जनों दफे संदेश भिजवाया कि एक बार पारस जी बात कर ले, जो वह चाहेंगे मैं वही करूंगी। वे अध्यक्ष पद चाहेंगे तो वही अध्यक्ष रहेंगे, वे मंत्री बनना चाहेंगे तो वह मंत्री बनेंगे, वे चिराग को पार्टी का एक कार्यकर्ता बनाकर रखेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन पारस ने एक दफे बात तक नहीं की। वे एक बार बोल कर तो देखते, हम सब करने को तैयार थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीना पासवान के द्वारा कहा गया कि आज भी वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि पारस का झूठ उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पारस कह रहे हैं कि रामविलास जी होते तो लोजपा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ते। ये सरासर झूठ है। रामविलास जी ने तय किया था कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना। जब रामविलास जी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर एडमिट थे तो नीतीश कुमार पटना से उन पर कटाक्ष कर रहे थे। नीतीश कह रहे थे कि जाकर पूछिए रामविलास जी से कि उनको राज्यसभा सांसद किसने बनवा दिया। आज नीतीश कुमार से पारस मिल गए हैं और रामविलास पासवान को झूठा बना रहे हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।